सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आज आपको एक मांगने का तरीका जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है वो आपको बताऊं, आपको समझ में आएगी मेरी बात। जब तक बच्चा खेलता होता है, माँ कहती है कि चलो अभी मुन्ना खेल रहा है, कपड़े धुल लूं, अभी चाय बना लूं, शौहर के लिए खाना तैयार कर लूं, है ना। फिर वो थोड़ा सा आए टाए करके रोता है, तो भी सोचती है कि चलो ज़रा जल्दी जल्दी मसाला पीस लूं। लेकिन जब वो एकदम जान तोड़ के रोना शुरू करता है, तो जो अभी बच्चे को बेतवज्जोही के साथ छोड़ करके झूले में डाल के बिस्तर पे डाल के कपड़े धो रही थी, बर्तन धुल रही थी, खाना पका रही थी, लेकिन जब बिल्कुल जान तोड़ करके रोता है बच्चा, पूरा घर गूंज जाता है रोने से, तो तवे की रोटी जलती हुई छोड़ के भागते आती है और उठा के सीने से लगाती है, दूध पिलाती है। बोलो ये 24 घंटे का आपको रोज़ाना तजुर्बा होता है कि नहीं होता है? जिनके घर में बच्चे हैं उनको ये तजुर्बा है कि जब बच्चा जान तोड़ कर रोता है तो माँ दौड़ कर आती है, वो रोटी जली तो जली, पत्थर के ऊपर कपड़े पड़े तो पड़े, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े पड़े तो पड़े, जो नुकसान होता है होता रहे। बिल्ली दूध पी रही है तो पीती रहे, मसाले में कुत्ता मुंह डाले तो डालता रहे। बच्चे ने जब जान तोड़ के रोया, माँ भागते हुए आई और सीने से लगाया। तो पता चला माँ का सीना मिलता कब है? जब तक कि बच्चा गिड़गिड़ाता नहीं है। अरे नादान, जब तक बच्चा न गिड़गिड़ाए उसको माँ का दूध नसीब नहीं होता, तो जब तक बंदा न गिड़गिड़ाए उसको अल्लाह की रहमत कैसे नसीब हो सकती? अगर अल्लाह से कुछ लेना है और गिड़गिड़ाओ और जम के गिड़गिड़ाओ, रोने जैसी, रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बन। जिनको अल्लाह की मोहब्बत में रोना आता है वो खुश नसीब है, और जिनको अल्लाह की मोहब्बत में रोना नहीं आता फिर उनको अपनी किस्मत पे रोना चाहिए कि कहीं अल्लाह ने मेरा ईमान तो नहीं छीन लिया। सच कहना, फिल्मों के अंदर हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के लोग रोते हैं, क्या कभी अल्लाह के लिए भी रोते हैं? मोटे मोटे आंसू बहे कभी? फिल्में देखकर रोए, गजल सुन के रोए, गाना सुन के रोए, कोई इमोशनल कहानी सुन के रोए, सब बहुत रोया। दोस्तों से बिछड़ने पे रोए, नाना की मैयत पे रोए, दादा की मैयत पे रोए, कभी अल्लाह के लिए भी रोया? हदीस पाक में आता है कि जो अल्लाह के लिए मक्खी के सर के बराबर भी किसी की आंख से आंसू निकलता है, अल्लाह उसके चेहरे पे जहन्नम की आग को हराम फरमा देता। और टाइम पूरा हो रहा है तो मैं आपसे बस इतना ही आज कहना चाहूँगा कि आज की रात मांगने की रात, खूब मांगो और अल्लाह से यकीन से मांगो, गिड़गिड़ाओ। आपका जो मसला हो वो अल्लाह की बारगाह में रखो। कोई मसला ऐसा नहीं है जो मेरा अल्लाह हल नहीं कर सकता, हर मसले का हल उसके है। और कुछ लोग मायूस हैं, मायूसी कुफ्र है। कुछ लोग कहते हैं मौलाना हम गुनहगार हैं। हम क्या हैं? गुनहगार हैं। हमें अल्लाह क्या देगा, वो हमारी क्या सुनेगा? ये कुफ्र है, कुफ्र। मायूस होना कुफ्र है। अल्लाह जैसे नेकों की सुनता है वैसे वो हम गुनहगारों की भी सुनता है। जैसे वो नेकों का खुदा है वैसे वो हम गुनहगारों का भी खुदा है। बल्कि आपको बता दूं, आज की रात इस जुमले को याद रख के दुआ करना कि जब नेक पुकारता है ना या अल्लाह, तो एक मर्तबा कहता है लब्बैक या अब्दी, और जब गुनहगार पुकारता है या अल्लाह तो 3 मर्तबा जवाब देता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। तो फरिश्ते कहते हैं मौला, नेक ने पुकारा तो 1 बार जवाब दिया और पापी ने पुकारा तो 3 बार जवाब दिया। तो कहता है जब नेक पुकारता है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी नेकियों पे भरोसा होता है, लेकिन जब पापी पुकारता है तो उसको सिर्फ मुझ पर भरोसा होता है। तो जो सिर्फ मुझ पे भरोसा करके पुकारे तो फिर उसको 3 ही बार जवाब दूंगा।
तो अल्लाह को पुकारो, गिड़गिड़ाओ। अपने मसाइल आप सब जगह रखते हो, अल्लाह के यहाँ रख के देखो, उसके यहाँ गिड़गिड़ा के। अल्लाह की कसम खा के अल्लाह के घर में कहता हूँ, ना पूरा हो तो फिर कहना। दुआ मांगने के लिए नेक होना ज़रूरी नहीं है, दुआ मांगने के लिए अल्लाह पे यकीन होना ज़रूरी है। वही दुआ कबूल होती है जो यकीन के साथ मांगी जाती है। वक्त होता तो मैं आपके सामने बताता कि अल्लाह तो काफिरों की दुआ भी सुनता है, वो काफिरों को भी देता है। जो काफिरों को देता हो, क्या वो मोमिनों को नहीं देगा? एक बात आपको बताऊं, बनी इसराइल का वाक़या है। बनी इसराइल में काफिर था, उस पर मुसीबत आ गई। देखो, कभी कभी मुसीबत भी रहमत होती। बनी इसराइल में काफिर था, उस पर मुसीबत आ गई। अब मुसीबत आई तो इतना परेशान हुआ कि मसला कहीं हल होता नहीं था। तो उसने क्या किया, वो यहूदियों के इबादत खाने में गया। वहाँ उसने पुकारा जिनको वो पुकारते हैं, कोई जवाब नहीं आया। ईसाइयों के इबादत खाने में गया, वहाँ पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। मुशरिकों के बुत खाने में गया, वहाँ पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। तो जो अहले ईमान थे उनमें से किसी ने कहा, अल्लाह को पुकार, अल्लाह को पुकार। अल्लाह कहाँ है? खुद ही पता बताता है, नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शय-रग से ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारी शय-रग से ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह को पुकार। अल्लाह को पुकारने कहाँ जाऊँ? कहाँ जहाँ है वहीं से पुकार। यहूदियों की इबादत खाने में जाके उनको पुकारा, वहाँ से किसी को पुकारा, ईसाइयों के यहाँ से किसी को पुकारा, मुशरिकों के यहाँ से पुकारा। अब अहले ईमान ने कहा, ईमान वालों ने कहा कि जहाँ है वहीं से अल्लाह को पुकार। उसने अल्लाह को पुकारा, उसको जवाब आया, लब्बैक या अब्द, मेरे बंदे में हाजिर हूँ। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह, ये मुशरिक, बुत परस्त, यहूदियों के खुदाओं को पूजने वाला, ईसाइयों के खुदाओं को पूजने वाला, अब ये एक बार इसने इतने दिनों से बगावत की और एक बार आकर के क्या कहता है, या अल्लाह, और तू उसको जवाब देता है। तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे फरिश्तों, अगर मैं भी जवाब न देता तो झूठे खुदाओं में और सच्चे खुदा में फ़र्क क्या रह जाता है? ये मेरा अल्लाह है, हमारा खुदा ही है, लेकिन हम उससे बगावत करते हैं। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं? उसी का खाते हैं, उसी का दिया पहनते हैं, उसी का बरसाया हुआ पानी पीते हैं, उसी की ज़मीन पे रहते हैं, सारी नेमतें उसकी इस्तेमाल करते हैं और उसी की नाफरमानी करते हैं। वो जिन जिन चीज़ों से मना करता है वही करते हैं, जिसका हुक्म देता है वो नहीं करते। देखो, कारखाना में जाने के लिए वक्त, साइजिंगों में जाने के लिए वक्त, समधी के यहाँ जाने के लिए वक्त, सालियों के यहाँ जाने के लिए वक्त, बेटों के यहाँ जाने के लिए वक्त, सब के यहाँ, दोस्तों के पास जाने के लिए वक्त, मस्जिद में आने के लिए वक्त नहीं। सब के लिए वक्त है, रब के लिए वक्त नहीं। अल्लाह के बंदो, क्या कर रहे हो? एक दिन मौत है, दुनिया से जाना है, कुछ कीजिए।